हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दृष्टि दोष या नेत्र दोष के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में मतलब कि क्लास 10th के बोर्ड पेपर में यह 99.9% उम्मीद है कि आएगा। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखें। तो आइए आज का वीडियो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि दृष्टि दोष या नेत्र दोष होता क्या है। क्या होता है दृष्टि दोष या नेत्र दोष? जब नेत्र स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो, तो यह दोष क्या कहलाता है दोस्तों? दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर हो गया ना दोस्तों? क्या दोष कहलाता है? कौन सा दोष है? हमारा दृष्टि दोष है। क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे हो कि यह दृष्टि की अधिकतम दूरी तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ना, तो यह भी आपको बता दे रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। अधिकतम दूरी से तात्पर्य इससे है कि आप कहाँ तक देख सकते हैं, अधिक से अधिक आप कहाँ तक आपका नेत्र देख सकता है। तो आपका नेत्र अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है दोस्तों। तो यह क्लियर हो गया ना कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आपका नेत्र कम से कम कहाँ तक देख सकता है? तो आपका नेत्र दोस्तों कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। कहाँ तक देख सकता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर तक। दोस्तों यह याद कर लीजिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी इनफाइनाइट अर्थात अनंत होती है। क्लियर है दोस्तों? अब तो आपको यह क्लियर ही हो गया होगा कि दृष्टि दोष या नेत्र दोष क्या होता है। जब नेत्र स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो, तो यह दोष क्या कहलाता है? हमारा दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? अब हम दोस्तों जानेंगे कि दृष्टि दोष या नेत्र दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार हमारा क्या है? पहला प्रकार है हमारा निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यह जो दोनों दोष हैं दोस्तों, यह दोष किसी में भी पाया जा सकता है। किस में पाया जा सकता है दोस्तों? किसी में भी पाया जा सकता है दोस्तों। पर यह जो जरा दृष्टि दोष होता है यह किस में पाया जाता है दोस्तों? यह केवल वृद्धों में पाया जाता है। यह दृष्टि दोष वृद्धों में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों यह जो जरा दृष्टि दोष है यह हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, इसलिए आप इसके बारे में न भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना जानते रहिए कि जरा दृष्टि दोष केवल किस में होता है? वृद्धों की आंखों में होता है। क्लियर है दोस्तों? हम दोस्तों जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। इसको भी जान ले, इसका भी डिफिनेशन जान ले, इसके कारण निवारण सबके बारे में जान ले कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कहाँ की वस्तुएं? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कौन सा दोष कहलाता है? वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर दोस्तों? वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो उसमें हमें निकट की वस्तु कैसी दिखाई देगी? उस समय हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी दोस्तों। क्लियर है ना? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और बचा हुआ दूर का जो होता है वस्तु हमारा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए उस दोष को क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यह किस कारण होता है ऐसा, उसको भी जान लें, इसके रीजन के बारे में जान लें। इसका जो कारण होता है वह क्या होता है? कारण दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है जिससे फोकस दूरी घट जाती है। पहला रीजन यह है। और दूसरा रीजन क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पे बनने के बजाय कहाँ बन जाता है? पहले ही बन जाती है। जब रेटिना में प्रतिबिंब बनेगा किसी चीज़ का, या रेटिना है हमारा, इस पे प्रतिबिंब अगर बनेगा तभी हमें वो स्पष्ट दिखाई देगी। अगर इससे पहले बन जाएगी तब भी हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इसके बाद भी बनेगी तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी दोस्तों। यह क्लियर है ना कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं जिस कारण हमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं? नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, पहला रीजन, और दूसरा रीजन नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। बस यही 2 रीजन है, आपको याद कर लेना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, उसको मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। आइए अब जान लेते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा दोस्तों। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? यह भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छे तरह से याद कर सकते हैं, बल्कि आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। क्लियर है ना? किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा चश्मे में उसके निवारण हेतु? अवतल लेंस का दोस्तों। क्लियर है ना? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु।
अब इसको आप एक चित्र के जरिए देख लीजिए, वो भी आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा इसके कारण निवारण को। आइए देखते हैं एक फिगर के जरिए। आप यह देख सकते हैं दोस्तों, यह वाला हमारा फिगर है दोस्तों, यह उसके कारण का फिगर है और यह उसके निवारण का फिगर है। अब आप इसको समझेंगे कैसे, मैं समझाऊंगा दोस्तों, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया है, जिसके कारण प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना बनने के बजाय कहाँ बन गया है प्रतिबिंब, रेटिना से काफ़ी पहले यहीं पर बन गया है प्रतिबिंब। इस कारण हमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर हो गया ना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, किसके कारण होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है और लेंस की वक्रता भी बढ़ जाती है, जिस कारण प्रतिबिंब आगे ही बन जाता है रेटिना से पहले ही। उसके निवारण हेतु हमने क्या किया है, हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया है। किस लेंस का हमने प्रयोग किया है, अवतल लेंस का दोस्तों, अवतल लेंस का हमने प्रयोग किया है, जिस कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और प्रतिबिंब अपने सही जगह पर अर्थात रेटिना पर बन रहा है प्रतिबिंब। क्लियर हो गया, किसके निवारण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और इसका कारण क्या होता है, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है और तथा नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष क्या होता है हमारा, आइए जानते हैं। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्या कहलाता है हमारा, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में हमें दोस्तों दूर की वस्तुएं, कहाँ की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्लियर है ना कि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं दोस्तों। जस्ट उसका अपोजिट है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस कारण इस दोष को क्या कहते हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हो गया कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। आइए इसके कारण के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों कि यह किस कारण होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक का व्यास घट जाता है, उसमें नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता था जिसके कारण फोकस दूरी उसकी घट जाती थी, और इसमें उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसमें नेत्र गोलक का व्यास घट जा रहा है जिससे फोकस दूरी इसमें बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, उसमें भी नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी दोस्तों, इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इसमें घटती है, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनती है। क्लियर हो गया। अब इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं। वो अवतल लेंस से हुआ था तो आप अंदाज लगा ही चुके होंगे कि ये उत्तल लेंस से इसका निवारण होगा। तो चलिए आप देख ही सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। क्लियर हो गया दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए इसको भी एक चित्र के जरिए हम बहुत ही अच्छे तरह से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह दूरदृष्टि दोष का कारण है, कारण का चित्र है, और यह उसके निवारण का चित्र है दोस्तों। क्लियर है। अब देख रहे हैं जैसा कि इसमें क्या हुआ है, इसमें नेत्र गोलक का व्यास घट गया है जिसके कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है और प्रतिबिंब यहाँ बनने के बजाय, यहाँ पे बनने के बजाय प्रतिबिंब कहाँ बन गया है दोस्तों, प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है, प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ पर। और इसमें क्या हुआ है, इसमें नेत्र लेंस की वक्रता क्या हुई है, घट गई है जिसके कारण फोकस दूरी यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे चला गया है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों किसका कारण क्या है, उसके निवारण के हेतु आप जैसा कि देख रहे हैं, यह कौन सा लेंस है, यह हमारा उत्तल लेंस है दोस्तों। उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं चश्मे में, किस दोष के निवारण हेतु, दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु। आप देख रहे हैं उत्तल लेंस यहाँ पर लगाने के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अपने सही जगह पर, कहाँ, रेटिना पर बन रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया ना कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अब रेटिना पर बन रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।